संदेशवाहक या मीडिएटर, ईरान अमेरिका के युद्ध विराम में पाकिस्तान की असल भूमिका क्या है? क्या पाकिस्तान दुनिया का नया पीस मेकर बन गया है? क्या ईरान अमेरिका जंग रोकने के लिए उसने वो कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां नहीं कर पाईं? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। अमेरिका और ईरान के बीच अचानक हुए युद्ध विराम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पाकिस्तान की। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में पाकिस्तान का नाम लिया, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान वाकई इस समझौते का मास्टरमाइंड या सूत्रधार था, या फिर उसे सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल किया गया? आज हम एक्सियोस और एसोसिएटेड प्रेस की उन खुफिया रिपोर्ट्स को खंगालेंगे जो इस सीज फायर की असली और क्लियर कट हकीकत बयान करती हैं। कहानी शुरू होती है सोमवार 6 अप्रैल से। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के पास पहुंचा, वो आग बबूला हो गए। विटकॉफ किसी भी सूरत में ट्रंप की डेडलाइन को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ईरान की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त थीं। यहां मामला फंस गया था। अमेरिकी मध्यस्थ हार मान चुके थे। तभी एंट्री होती है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की। एसोसिएटेड प्रेस का दावा है कि वेंस ने सीधे चीन से संपर्क साधा। वेंस ने बीजिंग से कहा कि अगर ये जंग बढ़ी तो तेल और ग्लोबल ट्रेड का नुकसान सबको होगा। चीन ने तेहरान को फोन घुमाया और मुज्तबा खामनेई को नरमी बरतने की सलाह दी। इसके बाद प्रस्ताव बदला गया। तय हुआ कि अमेरिका हमला नहीं करेगा और ईरान होर्मुज की घेराबंदी हटा देगा। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान कहां था? जब चीन के हस्तक्षेप के बाद बात बन गई, तब ईरान को एक ऐसा जरिया चाहिए था जो विश्वसनीय भी हो और जिसका सीधा एक्सेस ट्रंप तक हो। यहीं पाकिस्तान की भूमिका शुरू हुई। ईरान ने बदला हुआ प्रस्ताव पाकिस्तान को भेजा। पाकिस्तान ने उसे वॉशिंगटन पहुंचाया। ट्रंप ने जैसे ही ओके किया, पाकिस्तान ने फिर से तेहरान को सिग्नल दिया। सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिलते ही पाकिस्तान ने ट्रंप को हरी झंडी दिखाई और फिर दुनिया के सामने सीज फायर का ऐलान हो गया। यानी हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने ना तो प्रस्ताव बनाया, ना ही उसे बदला। उसने सिर्फ एक हाई लेवल कुरियर की भूमिका निभाई। अमेरिकी पॉलिसी एक्सपर्ट एडम कॉचरॉन का विश्लेषण यहां बहुत अहम है। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन का एक धड़ा जंग को आगे नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन ट्रंप पीछे हटते हुए नहीं दिखना चाहते थे। उन्हें एक चेहरा चाहिए था जिसके कंधे पर रखकर वो सीज फायर का ऐलान कर सकें। पाकिस्तान इसके लिए सबसे मुफीद नजर आया था। वहीं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक्सपर्ट कबीर तनेजा का कहना है कि ये भूमिका निभाना पाकिस्तान की मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी थी। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद ख़राब है। वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में उसकी एंट्री हो और अमेरिका के साथ उसके संबंध वैसे ही ख़ास हो जाएं जैसे पुराने दौर में हुआ करते थे। पाकिस्तान के लिए ये पूरा मामला एक डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन की तरह है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर ओमान या कतर जैसे पारंपरिक मध्यस्थों के बजाय इस बार पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? जानकारों का मानना है कि इसके पीछे भौगोलिक और रणनीतिक मजबूरी है। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है और हाल में ही सऊदी अरब के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक भरोसेमंद ब्रिज बन गया है। ट्रंप प्रशासन के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना एक ऐसी चाल थी जिससे वो ईरान को ये मैसेज दे सकें कि इलाके की बड़ी सुन्नी ताकतें अब उनके प्रभाव में हैं।
यानी ओमान की शांति के बजाय ट्रंप को पाकिस्तान की रणनीति ज्यादा मुफीद लगी। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए ये पीस मेकर वाली छवि उनके डूबते हुए घरेलू राजनीतिक ग्राफ के लिए ऑक्सीजन की तरह है। पाकिस्तान इस वक्त भारी महंगाई और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में जनरल आसिम मुनीर को ईरान और अमेरिका दोनों से सार्वजनिक तौर पर शुक्रिया मिलना पाकिस्तानी सेना को ये दावा करने का मौका देता है कि वो सिर्फ देश के रक्षक नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर हैं। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से प्रासंगिक बनाने और मुमकिन है कि अमेरिका से भविष्य में कोई बड़ी आर्थिक मदद दिलाने में एक अहम रास्ता भी हो सकता है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि यह भूमिका पाकिस्तान के लिए जोखिमों से भरी हुई है। अगर अगले 2 हफ्तों में इस्लामाबाद की मेज पर होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो पाकिस्तान की जमीन वो जगह बन जाएगी जहां शांति की आखिरी उम्मीद टूटी। अगर ईरान ने फिर से इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए तो वॉशिंगटन का गुस्सा इस्लामाबाद पर भी फूट सकता है कि उसने गलत गारंटी दी थी। यानी पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी धारदार तलवार पर चल रहा है जहां एक भी गलत कदम उसे 2 महाशक्तियों की जंग के बीच में पीस सकता है। इसके साथ ही इस पूरी कूटनीति में एक साइलेंट प्लेयर भी है, चीन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेडी वेंस द्वारा चीन से मदद मांगना और फिर पाकिस्तान के जरिए संदेश पहुंचाना एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है। अमेरिका जानता है कि ईरान पर चीन का गहरा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है और पाकिस्तान के जरिए उस प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा दुर्लभ मौका है जहां वो खुद को चीन और अमेरिका दोनों के कॉमन पार्टनर के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या पाकिस्तान इस ट्रायंगुलर डिप्लोमेसी के बोझ को झेल पाएगा या फिर वो इन 3 महाशक्तियों के आपसी हितों के बीच सिर्फ एक सुविधाजनक मोहरा बनकर रह जाएगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जो अगले 2 हफ्तों के लिए वैश्विक राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ होने वाली वार्ता सिर्फ कागजी नहीं होगी बल्कि ये एक हाई स्टेक्स पोकर गेम की तरह होगी, जहां हर चाल पर पूरी दुनिया की नजर होगी। मेजबान होने के नाते पाकिस्तान पर न सिर्फ सुरक्षा का बाहरी दबाव है बल्कि ये सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि इजराइल या कोई और तीसरी ताकत इस नाजुक शांति प्रक्रिया में खलल ना डाले। अगर इस्लामाबाद की धरती पर यह सीज फायर एक स्थायी समझौते में बदल जाता है तो ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर बात बिगड़ी तो इसकी गूंज सीधे व्हाइट हाउस और तेहरान के गलियारों में पाकिस्तान की साख को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। क्या ये पाकिस्तानी हुक्मरानों का कोई मास्टर स्ट्रोक है या फिर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता बचाए रखने की एक आखिरी बेताब कोशिश? ये आने वाले 14 दिन तय कर देंगे। कूटनीति की इस बिसात पर इस्लामाबाद अब सिर्फ एक मेज़बान नहीं बल्कि उस अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है जिसका नतीजा पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य और शांति की परिभाषा को बदल सकता है। तो क्या हम ये मान लें कि पाकिस्तान ने सिर्फ चेहरा दिया और काम चीन और अमेरिका ने किया? काफ़ी हद तक हाँ, लेकिन कूटनीति में कभी कभी सिर्फ संदेश पहुंचाना भी एक बड़ी उपलब्धि मान ली जाती है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी इसी कुरियर डिप्लोमेसी का जश्न मना रहा है, लेकिन असली परीक्षा अगले 2 हफ्तों में होगी जब इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच सीधी वार्ता होगी। क्या पाकिस्तान उस बातचीत को किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा पाएगा या फिर ये सिर्फ युद्ध से पहले की एक छोटी सी शांति है? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को इस सीज फायर का क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।